भगवान कृष्ण की कुरुक्षेत्र के युद्ध में शक्ति का वर्णन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संघर्ष था, जिसमें कृष्ण की भूमिका अद्वितीय और सर्वव्यापी थी। उनकी शक्ति को कई पहलुओं से समझा जा सकता है। दिव्य स्वरूप और अवतार। कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका दिव्य स्वरूप असीम शक्ति और ज्ञान का भंडार था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने समय समय पर अपने इस दिव्य रूप की झलक दिखाई, खासकर अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय अपने विराट रूप का दर्शन कराकर। यह उनकी परम शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। 2. रणनीतिक और कूटनीतिक क्षमता। कृष्ण न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन हर कदम पर किया। उनकी युद्ध नीतियों और युक्तियों ने पांडवों को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। युद्ध से पहले कृष्ण ने शांति स्थापित करने के लिए कौरवों के पास दूत बनकर गए। हालांकि उनकी यह कोशिश विफल रही। इससे उनकी कूटनीतिक कुशलता का पता चलता है। युद्ध के दौरान उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की युक्ति बताई। हालांकि अर्जुन के अनुपस्थित रहने के कारण अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई, फिर भी यह उनकी रणनीतिक सोच का उदाहरण था। 3. अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक। कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। एक सारथी के रूप में उन्होंने न केवल अर्जुन के रथ को चलाया, बल्कि उसे सही समय पर सही सलाह भी दी। अर्जुन जब मोहग्रस्त होकर युद्ध करने से इनकार कर रहा था, तब कृष्ण ने उसे भगवत गीता का ज्ञान देकर कर्तव्य और धर्म का महत्व समझाया, जिससे अर्जुन युद्ध के लिए प्रेरित हुआ। यह उनकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का परिचय था। 4. युद्ध के नियमों का पालन और उल्लंघन। कृष्ण ने युद्ध के दौरान कई बार ऐसे कार्य किए जो सामान्य युद्ध नियमों के विरुद्ध थे, लेकिन उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और पांडवों की विजय सुनिश्चित करना था। उदाहरण के लिए भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी कुमार खंडी को आगे करना, या द्रोणाचार्य के वध के लिए यह फैलाना कि अश्वत्थामा मारा गया। ये उनकी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने और धर्म को बचाने की शक्ति को दर्शाते हैं। दैवीय हस्तक्षेप। हालांकि कृष्ण ने युद्ध में सीधे हथियार नहीं उठाया था अपनी प्रतिज्ञा के कारण, लेकिन उन्होंने कई बार अपनी दैवीय शक्ति का परोक्ष रूप से उपयोग किया, जैसे सूर्य को अस्त करके जयद्रथ के वध में अर्जुन की सहायता करना, या युद्ध के मैदान में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जो पांडवों के लिए अनुकूल हों। सारांश। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण की शक्ति बहुआयामी थी। वे न केवल दिव्य शक्ति के स्रोत थे, बल्कि एक उत्कृष्ट रणनीतिकार, मार्गदर्शक और कूटनीतिज्ञ भी थे। उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन ने पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उपदेश भगवत गीता आज भी मानव जाति के लिए ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण की शक्ति अति असीम और निर्णायक थी, जो धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया? सी तो हुए तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।